सो गाइज देखो यार, स्ट्रेट लाइंस का हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी का क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो यार पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पहला एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, तुम लोग अगर चाहो तो अगर क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा है तो तुम लोग एनसीईआरटी बुक खोल के एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी देख सकते हो, बिल्कुल वही है। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल्स इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो देखो क्वेश्चन जो बोलता है बस वो कर दो, वही मांगता है ना क्वेश्चन जो बोल रहा है। ठीक है, तो हमें तो वही करना है। तो बोल क्या रहा है, तुम्हें करना है क्या, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। तो तुम्हें कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रिलेटरल मतलब ड्रॉ करना है जिसका वर्टिसेस दिया है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल बोल रहा मतलब क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 4 साइड होता है, इसलिए देखो यहाँ पर 4 वर्टिसेस दिया हुआ है। ठीक है, और बोला है फिर उसके बाद क्या बोला है कि ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तो चलो यार जो बोल रहा है हम लोग वो कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर 1। ठीक है, देखो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करूंगा एंड सारा स्टेप्स बताऊंगा। ठीक है, तो तुम लोग अच्छे से वीडियो को देखो एंड तक एंड चलो ठीक है यार, लाइक वाइक कर देना। तो यहाँ पर देखो बोला क्या है, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल्स इन द कार्टेशियन प्लेन। तुम्हें पता है एक्स वाई प्लेन कैसा होता है, लाइक अगर हम देखेंगे तो ये 2 पॉइंट है, मतलब ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन का बात कर रहा है। तो सपोज मेरा ऐसा है, ये एक्स वाई प्लेन ऐसा हुआ, लाइक ये मेरा एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई एंड ये वाई डैश। तुम्हें पता है ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट्स ना हम लोग प्लॉट कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पे -4,5 कहाँ आएगा, -4 एक्स में -4 हो रहा है और 5 प्लस है, मतलब समवेयर हियर। देखो हम लोग क्या करें, एक पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है ना, एक आर्बिट्री पॉइंट ले रहे हैं जो हम लोग सोच पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे हो सकता है। तो ये एक्स का नेगेटिव इधर है, वाई का पॉजिटिव इधर, तो चलो समवट हियर यहाँ पर ले लेता हूँ मैं -4,5। ठीक है, हमें एग्जैक्ट नहीं बोला, हम लोग कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं बस। हाँ, अगर तुम्हें मतलब ग्राफ पेपर प्रोवाइड किया है तो तुम लोग वैसे ही करना जैसे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं ले रहा हूँ कोई भी एक। बट हाँ, जो लोग है ऐसा नहीं कि तुम्हारा -4,5 इधर आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि नेगेटिव एक्स इधर होता है एंड वाई पॉजिटिव इधर होता है, तो इधर समवेयर इधर आएगा। ठीक है, अब 0, से देखो एक्स 0 है, वाई 7 है, तो एक्स का 0 एंड वाई का 7 होता है, तुम्हारा वाई एक्सिस में लाई करेगा। तो यहाँ सपोज मैं 5 से ऊपर लूंगा तो ये मेरा 0,7 इधर आता है। ठीक है, अब ऐसे करके 5, तो एक्स पॉजिटिव, देखो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव इधर आएगा। चलो समवेयर हियर मैं ले लेता हूँ 5, ठीक है, एंड -4, -2, तो ये दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव तो ये क्वाड्रेंट में आएगा। तो -4 चलो यहाँ पे समवेयर हियर। ठीक है, देखो ये -4 तो इसके लाइन में आएगा नहीं, यहाँ -4 भी था और यहाँ पे क्या है -2 है, तो यहाँ पर चलो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ -4 -2। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्या -4, -2। तो हम लोग को पहला क्या बोला था, अब इसको ज्वाइन कर दो। अब इसको क्या करो, ज्वाइन कर दो। तो तुम्हारा पहला काम क्या था कि ड्रॉ करना था क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल कितना साइड होता है, 4 साइड होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। आप लोग नेम कर सकते हो, खुद से नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट को ए दे दिया, ये पॉइंट को बी दे दिया, ये पॉइंट को मैं सी दे दिया एंड ये पॉइंट को मैं डी दे दिया। ठीक है, तो अब देखो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ए बी सी डी इज माई क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमारा पहला वाला जो बोला गया था हम वो सक्सेसफुली कर दिया। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब एरिया फाइंड करना है। अच्छा, अब एरिया फाइंड करने के लिए देखो ये तो कोई पर्टिकुलर शेप में नहीं दिख रहा है, लाइक रेक्टेंगल स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक लाइन इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, क्या किया मैं क्या किया, ये जस्ट ज्वाइन कर दिया, मैं एसी को ज्वाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, तो मेरा प्रोसीजर क्या है, एरिया ढूंढने के लिए। एरिया मतलब क्या, मुझे इसका ये पार्ट का एरिया ढूंढना है, ये क्वाड्रिलेटरल का ABCD। तो मैं क्या करूंगा, लाइक देखो मैं ये क्या करूंगा, ये ACB ये ट्रायंगल का क्या करूंगा, मैं एरिया ढूंढ दूंगा एंड ये ट्रायंगल का एरिया ढूंढ दूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है ना, तो दोनों का ट्रायंगल को एरिया ढूंढ के मैं ऐड कर दूंगा, तो तुम्हारा क्या मिलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं देखो, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जब वर्टिसेस दिया होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। यार सिंपल सा चीज मैं बताता हूँ। देखो अगर तुम्हें नॉर्मली अगर तुम्हें x1, y1 एंड x2, y2 एंड तुम्हारा x3, y3 अगर ये 3 वर्टिसेस है, सपोज ये 3 वर्टिसेस है, तो ये 3 वर्टिसेस को लेके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है तुम्हारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, क्या होता है, देखो तीन वर्टिसेस को लेके मैं बता रहा हूँ, 3 वर्टिसेस को लेके मैं बता रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका फॉर्मूला तुम्हें याद रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, हाफ इंटू, अब देखो याद करने का टेक्निक क्या है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। अच्छा मुझे ऐसे कैसे याद है डायरेक्टली, देखो मैं टेक्निक बताता हूँ। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में जो है ना, बाहर ब्रैकेट के बाहर में सब जगह x दिख रहा है एंड देखो ये ना एक सीक्वेंस में 1 2 3
2 3 1 3 1 2। तो यहाँ पे देखो x1 हो गया, तो नेक्स्ट में x2 स्टार्ट होगा, फिर नेक्स्ट में x3 स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे वो सीक्वेंस मेंटेन करना 1 2 3 का, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो ये में तुम्हारा क्या है 1, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो ये बस अब देखो x1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, x1 यहाँ पे बोल दिया तो 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, तो 2 3। अब x2 हो गया तुम्हारा, देखो यहाँ पे x1 तो हो गया ना, अब x2 लेंगे तो 3 and 1, 2 के बाद 3 and 1, ठीक है। अब ऐसे x3 तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 1 and 2, ठीक है। तो ऐसा करके तुम फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करने का, हम लोग क्या करना है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ढूंढ देंगे एंड ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम क्या ढूंढ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ढूंढ रहे हैं ABC, ठीक है ना। तो ABC, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे फाइंड करेंगे, चलो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखो ABC के कोऑर्डिनेट क्या है, ये मेरा ABC है, तो मैं इसको x1 y1 मान रहा हूँ, इसको x2 y2 मान रहा हूँ एंड इसको x3 y3 मान रहा हूँ, ठीक है। तो तुम उसके अकॉर्डिंग करना। तो देखो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही देखना। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या जाएगा हाफ इंटू, अब देखो यहाँ पर क्या है मेरा x1, और तुम एक चीज याद रखना कि तुम्हारा एरिया कैनॉट बी नेगेटिव, तो ये तुम्हारा ये मॉडुलस होगा, ठीक है। यहाँ पे तुम मॉड ले लेना, ठीक है ना, क्योंकि एरिया कैनॉट बी नेगेटिव ना, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखो अब तुम्हारा फॉर्म में डायरेक्टली फॉर्मुला पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हाफ इंटू x1 में इसको माना हो, x2 इसको माना हो, x3 इसको माना हो, तो हाफ इंटू x1 क्या हो जाएगा -4, ठीक है, इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, मतलब मैं कर देता हूँ एक स्टेप, चलो y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा x2 मेरा क्या है 0 है, तो यहाँ पे x2 क्या है मेरा 0 है। अब 0 इंटू अब मेरा क्या y3 माइनस y1, तो y3 माइनस देखो इसको पुट अच्छे से करना, अगर जो बंदा पुट ठीक से नहीं करेगा तो डायरेक्टली वहीं पे गलती कर दिया। तो जो भी है प्लॉटिंग करना या पुटिंग करना वो सब अच्छे से करना, ठीक है। यहाँ पे x3 मेरा क्या है 5 है। अब तुम्हारा क्या है मेरा y1 माइनस y2, तो y1 मेरा क्या है 5 माइनस 7, ठीक है, 5 माइनस 7 ये हो गया y1 माइनस y2। अब तुम्हारे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंड मॉड डाल देना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर दो, ये पार्ट देखो ये 0 इंटू, तो टोटली पार्ट 0 हो गया। अब हमें सॉल्व क्या करना है, ये सॉल्व करना है ये सॉल्व करना है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या जाएगा हाफ इंटू मॉड। अब देखो इसका आंसर निकालो, तुम्हारा -4 7 + 5 हो जाएगा, 7 5 12 डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 7 + 5 12, ठीक है। और यहाँ पर 5 - 7 -2 हो जाएगा, -2 एंड इंटू 5 तुम्हारा -10 हो जाएगा, ठीक है। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ यार। देखो अब ये बड़ा सिंपल है, ठीक है ना, बड़ा सिंपल है। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा हाफ इंटू, अब देखो ये तुम्हारा क्या जाएगा 12 4 जा 48, तो -48 एंड -10 का मॉड लेना है। तो यहाँ पर हाफ इंटू, यहाँ आंसर क्या आ गया -58 आ गया मॉड। तो ये तुम्हें पता है कि 58/2 कट दो इसको, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 58/2 क्या आया तुम्हारा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, तो 28 आ गया तुम्हारा एरिया, ठीक है। समझ में आया, चीज़ क्लियर है बताओ। अच्छा 2 2 ज़ा 4 2 9 18 होता है ना, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, तो यहाँ पर तुम्हारा गलती हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक में। तो तुम्हारा मिल गया पहला पार्ट। अब देखो तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, तुम्हारा एरिया ऑफ, ये पहला पार्ट मतलब हम लोग क्या किया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऊपर वाला पार्ट हम लोग क्या ढूंढ दिए, इसका एरिया कितना निकला, इसका एरिया हमारा निकला 29, ठीक है। हम लोग दिखाया अभी, हम लोग मैं ढूंढ के दिखाया ना, यहाँ पे देखो 29 आया। अब मैं ढूंढूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अब तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC ढूंढते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग ADC जब ढूंढेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको x1 y1, इसको x2 y2 एंड इसको x3 y3, ठीक है। तुम ऐसे कर सकते हो। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, ये दिखेगा नहीं तो चलो ठीक है, तुम लोग लिखते जाना कॉपी में, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके लिखते जाओगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं AD एंड C ढूंढ रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही सेम फॉर्मूला हाफ इंटू, मैं डायरेक्टली प्लॉट करता हूँ फॉर्मूला में। अब देखो हमारा क्या x1 इंटू, हमारा फॉर्मूला क्या है x1 इंटू y2 माइनस y3, तो हमारा x1 क्या है -4, तो मैं लिख देता हूँ फिर तुम देख लेना। x1 मेरा आ गया, ये देखो मैं मान कैसे रहा हूँ। अब मेरा ADC है ना, मैं ऐसे लिया तो मैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेरा x1 मेरा -4 हो गया। अब मेरा क्या है y2 माइनस y3, तो y2 मेरा देखो डायरेक्टली बोलते लिखोगे ना तो सही रहेगा। तो यहाँ पर y2 क्या है मेरा -2, तो y2 -2 माइनस, और फिर y3 क्या है मेरा -5, तो ब्रैकेट -5, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है मेरा प्लस, अब तुम्हारा x2 क्या है मेरा, देखो x2 क्या हो गया, वो भी मेरा -4 है, तो x2 -4 एंड अब मेरा क्या है y3 माइनस y1, तो y3 -5 एंड माइनस, तो यहाँ पे -3 -5 -5, ठीक है। तो y3 माइनस y1, तो तुम देख पा रहे हो मैं प्लॉट कर रहा हूँ कैसा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा x3, देखो फॉर्मूला वाइज, जो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ। x3 क्या है मेरा 5 एंड मेरा क्या है y1 माइनस y2,
तो y1 मेरा क्या है 5 एंड y2 मेरा क्या है -2 है, तो -2। ठीक है, प्लॉटिंग वगैरह सब सही करोगे ना तो तुम्हारा आंसर भी सही आएगा। अब इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल दो, सिंपल सा बात है। तो हाफ इंटू, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 5 + 3 आता है, तो -3 + 3 मतलब -12 आ गया। ठीक है, चीज क्लियर, इसका आंसर -12 आया। अब देखो -5 क्या -10 हो गया, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर प्लस माने वाला, 10 4 = 40। एंड यहाँ पे देखो 5 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 + 2 7 हो गया, 7 5 = 35, तो +35। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। अब देखो 35 प्लस ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, हाफ इंटू -12 यहाँ +75। अब इसको क्या करो, माइनस कर दो, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा 5 - 2 3 एंड 7 - 1 6 63। एरिया तो चलो पॉजिटिव में ही आया है, 63/2। तो यहाँ तुम्हारा आंसर आ गया क्या, 63/2 आ गया। तो हमें अब देखो इसका जो एरिया आ गया ना, इसका क्या आया 63/2, इसका एरिया है, इसका एरिया। ठीक है, हमें अगर टोटल का एरिया निकाला, हम क्या दोनों का ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करें लास्ट में, हम लोग जो ढूंढने बोला हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल तुम्हारा क्या था, ABCD = एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था मेरा, पहला ABC था प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 29 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आया था, 29 आया था, ये आया था मेरा 63/2 आया था। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम गया, 29 2 9 2 18 एंड 2 2 4 1 5 58 63। ठीक है, अब 8 3 11, हाथ में से 1, तो 6 5 11, तुम्हारा 6 6 12, तो यहाँ 121/2 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 121/2। अब तुम्हारा देखो ये तुम्हारा क्या है, फाइनल आंसर आया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एंड तुम्हारा देखो यहाँ पर एरिया का स्क्वायर यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट डाल देना है, यूनिट छोड़ने का नहीं, इसमें मार्क्स कटेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। चीज क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा पहला का सॉल्यूशन, देख लो अच्छे से, इसको क्या करना, नोट कर लेना। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, सो गाइस देखो यहाँ पे हमारा क्या है, एनसीईआरटी का लाइक 10.1 का तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का है। अगर क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा है तुम लोग एनसीईआरटी बुक खोल सकते हो, क्वेश्चन वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो बस मेरा काम है यहाँ पे, मैं ये आंसर को कैसे टैकल करना है मैं वो बताऊंगा। ठीक है, विथ फुल स्टेप। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे बात किसका किया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस का। ठीक है, विथ साइड 2 है, तुम्हें पता ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर सारा साइड क्या है, 2 है, अब बेस का भी 2 है। ठीक है, लाइज अलोंग द वाई एक्सिस। अब तुम्हें बोल रहा क्या रहा है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो बेस है ना, बेस वो तुम्हारा वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, बेस का जो मिड पॉइंट है इज एट द ओरिजिन। ठीक है, सारा बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, अच्छे से ध्यान से बने रहो वीडियो पे। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। अब तुम्हें ढूंढना क्या है, ट्रायंगल का वर्टिस। देखो तुम्हें ना सबका मतलब पता है, तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब पता है, वाई एक्सिस पता है क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है पता है, ओरिजिन क्या होता है पता है, वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, तो सब पूरा क्वेश्चन तुम्हें पता हो गया कि हाँ करना क्या है, समझ में आया। अब चलो इसको मैं बताता हूँ कि इसका आंसर कैसे निकालते हैं। लाइक देखो हमें अल्टीमेटली हमें ढूंढने क्या बोला, वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल जो फॉर्म किया हम लोग उसका क्या करना, वर्टिसेस ढूंढना है। अब तो सिंपल सा बात बोल रहा है यहाँ पर। देखो अब तुम्हें वाई एक्सिस एक्सिस बोल दिया तो तुम्हें यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग चलो XY प्लेन बना देते हैं, ये मेरा XY प्लेन बन गया। ठीक है, अब देखो सिंपल सा बात बोला, द बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊंगा मैं, उसका बेस जो होगा ना, विथ साइड टू ए लाइट अलोंग द वाई एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। अब जो बेस का जो मिड पॉइंट है ना, बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन में होगा। ओरिजिन तुम्हें पता है, ये मिड पॉइंट, ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है XY, ओरिजिन मतलब हाँ वो ओरिजिन होता है। अब देखो अब तुम्हें ये जो बेस है ना मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मैं बनाऊंगा, उसका बेस मेरा क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस है मेरा। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अलोंग मेरा होगा बेस। तो मैं चलो यहाँ पर सिंस ये बेस जो है उसका मिड पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन में लाई कर रहा है, मतलब ये देखो सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ बेस है, मतलब बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलो नामकरण भी कर देते हैं। चलो यहाँ पर मैं A भी बोल दिया ट्रायंगल का। तो यहाँ मेरा क्या, अब देखो अगर मेरा ये टोटल 2 है और ओरिजिन में तुम्हारा मिड पॉइंट लाई कर रहा है, तो यहाँ पर A हो जाएगा एंड यहाँ पे A हो जाएगा, तब मैं तुम A + A 2A तो तुम्हें मिल जाएगी साइड। अब मैं यहाँ पे A + A क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो बेस का जो मिड पॉइंट था वो ओरिजिन में लाई कर रहा था, इसलिए A एंड A डिवाइड हो गया। ठीक है, मतलब 2A A और A में डिवाइड हो गया। चीज क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं, चलो अब देखो अब तुम्हें बोला है कि अब इससे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका क्या करना है तुम्हें,
उसका क्या करना है, तुम्हारा वर्टिसेस ढूंढना है। तो देखो अब ट्रायंगल दो पॉसिबल ये वे है, अब तुम्हें तो नहीं बोला कि पॉजिटिव एक्स में होगा या नेगेटिव एक्स में होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों वे लेंगे। तो चलो अब फिलहाल में देखो, अब साइड 2a है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला तो ये भी साइड 2a होगा एंड ये भी साइड तुम्हारा क्या होगा 2a होगा, मतलब ये भी 2a होगा एंड ये भी तुम्हारा 2a होगा। चीज क्लियर है। अब देखो कुछ नहीं यार, देखो मैं तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ठीक है ना, सारा कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ मेरे वीडियोस पे। और चलो ठीक है, तुम लोग वो तो मैं प्राइवेट वीडियो पे डाला हूँ क्योंकि मेरे ट्यूशन बच्चे ही देख पाएंगे, ठीक है। तो तुम लोग चाहो तो मतलब वो कमेंट करना, मैं उसको छोड़ूंगा पब्लिक अगर तुम्हें नीड है तो, लाइक अगर इसीलिए मैं जो भी क्वेश्चन है मैं उसको पब्लिक में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ABC तुम्हारा क्या है, ABC क्या है, तुम्हारा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। अब मेरा देखो इधर भी हो सकता है, डजंट मैटर, हमारा इधर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें बोला नहीं कि पॉजिटिव एक्स में या नेगेटिव एक्स में, तो तुम लोग गलती नहीं करना, हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से समझो एंड पढ़ो, ठीक है। ये चलो सीरियस ले लेता हूँ। अब सिंपल है, देखो हमें ना वर्टिसेस ढूंढना है। अब तुम्हें पता है इसका वर्टिसेस तो मिल गया ना। अब देखो तुम्हारा इसका वर्टिसेस क्या है, सिंस ये वाई एक्सिस के ऊपर में है, ठीक है ना, वाई एक्सिस के ऊपर में, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस 0 होगा एंड वाई एक्सिस ये कितना डिस्टेंस में, a डिस्टेंस में, तो ये हो गया। और सिंस इसका क्या हो जाएगा, देखो अब सिंस ये वाई, देखो ये पॉजिटिव वाई में था इसलिए प्लस a हुआ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 का माइनस a हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव एक्स में है, नहीं मतलब नेगेटिव वाई में है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट ढूंढना है। जब इसका कोऑर्डिनेट ढूंढना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो हम लोग ना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग को सिंस पता है क्या कि सिंस ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो दैट मीन हमें क्या पता चलेगा यहाँ से AC इज इक्वल्स टू BC होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा बताओ, मतलब ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा बताओ। अब ये डिस्टेंस इक्वल है, लाइक हाँ AC इज इक्वल टू BC है, तो इसका अगर मैं स्क्वायरिंग भी करूँ तो भी इक्वल होगा, लाइक हम लोग कर सकते हैं ना, जो भी करेंगे दोनों साइड करेंगे तो वो चीज इक्वल रहेगा तब भी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, देखो अब डिस्टेंस फॉर्मूला डाल दो, तुम्हें पता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, लाइक मैं अगर डिस्टेंस फॉर्मूला डालूँ एक्स वाई का डिस्टेंस मैं अगर ढूंढना चाहता हूँ तो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला है। तो अगर मैं AC का स्क्वायर ढूंढ रहा हूँ तो मैं देखो AC, अब यहाँ पे C का कोऑर्डिनेट तो हमें पता नहीं है, अब बट C किस में लाई कर रहा है, x एक्सिस में लाई कर रहा है, मतलब कोई पॉजिटिव x वैल्यू होगा x,0। सब देखो जो भी बोल रहा हूँ मतलब बता के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी फेंक दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरा C कहाँ पे x एक्सिस के ऊपर में है, तो इसका जो पॉइंट होगा कैसा होगा, x,0 का फॉर्म में होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, AC का डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, देखो हमें AC का डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या होगा। अब x2 - x1 का होल स्क्वायर, चलो मैं इसको x1 y1 मान रहा हूँ, इसको x2 y2 मान रहा हूँ, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर मतलब 0 - a का होल स्क्वायर, ठीक है, का रूट ओवर, ठीक है, का रूट ओवर। अब देखो ये तो AC का डिस्टेंस मिला ना, अब मैं क्या कर AC का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो मैं AC का स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो जो भी कर रहा हूँ मैं बताया कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ। ये जो मैं रूट ओवर वाला मिला ना, देखो मैं एक्स वाई कैसे ढूंढ रहा था, ऐसे ढूंढ रहा था ना, मतलब मैं जनरली बताऊँ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊँ AC का ऐसे हुआ, बट यहाँ पे AC स्क्वायर इसलिए स्क्वायर डाल दिया। सिमिलरली अब देखो BC का वैसे नहीं कर देना, BC का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 2a, तो हम लोग उसको 2a यूज कर लेंगे, ठीक है, 2a का स्क्वायर। अच्छा मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे वही डाल दूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला डाल दूंगा, दोनों कट जाएगा, हमें मिलेगा नहीं, हमें वर्टिसेस चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा तो हमें यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें वर्टिसेस मिल जाएगा ट्रायंगल का, ठीक है। तो अब देखो तुम्हें पता है ना स्क्वायर एंड रूट ओवर कट जाता है, स्क्वायर एंड रूट ओवर कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर x - 0 x बचा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 - a, तो -a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा। चीज क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या आ गया 4a का स्क्वायर, चीज क्लियर, ये सॉल्व किया। तो अब देखो मैं a स्क्वायर उधर भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ पे तुम्हारे आ जाएगा 3a स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया 3s स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ। अब देखो मैं स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, तुम्हें पता है, अगर देखो जिसको नहीं पता अभी जान लो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यार, बड़े बच्चे मिस कर देते हैं। जब भी स्क्वायर उधर जाएगा ना तो तुम्हारा आ जाएगा प्लस माइनस √3a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा एक्स का वैल्यू प्लस माइनस √3 असीम से a स्क्वायर, तो यहाँ पर a बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चीज क्लियर है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या गया, एक्स का वैल्यू मिल गया। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब देखो हमें जो एक्स का वैल्यू चाहिए था हमें मिल गया, क्या मिल गया, यहाँ पर देखो एक्स का 2 वैल्यू मिला, एक तो प्लस √3a मिला एंड और एक तो वैल्यू क्या मिला -√3a। इसीलिए देखो अब देखो यहाँ पर मेरा ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा -√3a मिल जाएगा एंड यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, लाइक ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा √3a। तो यहाँ में कोऑर्डिनेट वर्टिसेस मिल गया, समझ में आ गया ना। हैंस द वर्टिसेस
ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल्स बोल दो, 2 ट्राइंगल फॉर्म हुआ ना, ट्राइंगल्स आर। अब देखो वर्टिसेस क्या क्या है, देखो जो हमें क्वेश्चन में जो बोला जाएगा हम वो करेंगे। तो वर्टिसेस क्या मिला, एक तो यहाँ पे क्या मिला 0, √3, एंड 0, तो यहाँ पे देखो 2 पॉसिबल है ना, तो 0, 0, एंड √3, एंड तुम्हारा क्या है 0, तो ये तुम्हारा एक हो गया एंड, और एक दूसरा क्या मिला वही 0, बस यहाँ पर नेगेटिव √3 एंड यहाँ पर तुम्हारा क्या आता है 0, तो ये तुम्हारा 2 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल मिला जो कि हमें ढूंढने बोला था। तो आई गेस ये तुम्हें समझ में आया होगा। तो ये देखो नोटेड डाउन, ठीक है। और जो भी अगर जो पार्ट समझ नहीं आया तो वीडियो का वो सेक्शन मतलब वो टाइम भेज के तुम लोग बोल सकते हो कि ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा या एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा तुम लोग के लिए, ठीक है। तो यार देखो अच्छे से समझ में आना चाहिए, और बता रहा हूँ एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बेटर है कि अच्छे से अभी समझ लो, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो भाई देखो यार हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है यार, देखो तुम लोग बोला हूँ मैं पहले ही, एनसीईआरटी बुक खोल लो, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, अब देखो पी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है x1, y1 दिया हुआ है, एंड क्यू का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है x2, y2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें बोला है क्या व्हेन, अब देखो कंडीशन दे दिया है व्हेन, पहला बिट क्या है व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। देखो यार क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से समझा करो, अगर क्वेश्चन समझ गए मतलब आंसर वहीं पर आधा तुम्हारा हो जाए कि हाँ ऐसा ऐसा होने वाला है, ठीक है। बाकी तुम्हारा सॉल्विंग तुम पे डिपेंड करता है। हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन, मतलब जो चीज आता है अगर तुम वो गलती कर दो तो उसमें ज्यादा दुख होता है यार, ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है, लाइक पहला बिट क्या है PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। सिंपल सा बात बोल रहा है, हमें डिस्टेंस ढूंढना है तो तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और हमें कंडीशन दे दिया तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा चलो अब जाते हैं डायग्राम बना देते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन PQ बोला है तो चलो ठीक है, मैं बिट 1 सॉल्व कर रहा हूँ पहले। तो बिट 1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कंडीशन दिया हुआ है। पहला क्या कंडीशन है कि जो PQ डिस्टेंस है ना मेरा, देखो यार ध्यान से सुनो, ये जो मेरा PQ है ना, मेरा PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। मैं जो भी PQ बनाऊंगा डिस्टेंस वो मेरा पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अब तुम देख लो, अब पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो चलो ये लाइन क्या होता है, पैरेलल टू y एक्सिस होता है ना। चलो ये अब मैं सही यहाँ पे P1 ले लेता हूँ, यहाँ पे कहीं P2 ले लेता हूँ, लाइक P एंड Q ले लेता हूँ, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, तो पूरा सिंपल सा बात बता रहा हूँ, जो हमें बोला जा रहा है हम वही कर रहे हैं, हम कुछ अपने से नहीं कर रहे। द क्वेश्चन विच मतलब हमें जो भी क्वेश्चन बोल रहा है, लाइक यहाँ पर y2 है ना, y2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा बात बता रहा हूँ, अब जो भी बताऊंगा ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, अब तुम एक चीज नोट करो कि यहाँ पर हमारा क्या आ गया, PQ हम लोग क्या किए, बोला था पहला पैरेलल टू y एक्सिस बना दिए, तो ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, ठीक है। अब हमें बोला कि डिस्टेंस बिटवीन PQ ढूंढो। अब हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, चलो एक बार लिख देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मेरा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, √ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो यार मैं पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से बता चुका हूँ। तो जो भी प्रॉब्लम होगा मुझे डायरेक्टली शेयर कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे सकता हूँ, इफ़ यू वांट टू मतलब टू बी एडेड इन माय ग्रुप यू कैन ऑल्सो, ठीक है। बट तुम्हें वो चीज़ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे ग्रुप में ऐड होना मतलब तुम्हें मेरा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा बताऊंगा मैं पूरा स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, सब चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर देखो अब तुम लोग एक चीज़ नोट करो, एक चीज़ मैं तुम लोग पूछना चाहूँगा, लाइक अब देखो अगर मैं कोई भी पॉइंट ऐसा बना रहा हूँ, ये मैं सपोज में ये 3,0 है सपोज, तो यहाँ पर अब जो भी ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस तो सब ये पॉइंट तो सब में 3 होगा ना, लाइक ये तो एक्सी का सारा मतलब क्या पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब यहाँ पर सारा एक्स क्या होगा, सेम होगा, सारा एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर इस लाइन में सारा एक्स का वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट में क्या है, हमें सिंस ये पैरेलल टू y एक्सिस है तो यहाँ पर तुम्हारा जो ये x का जो पॉइंट होगा यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, ये पूरा लाइन में x का वैल्यू सेम होगा, बट y डिफर करेगा क्योंकि यहाँ पर y यहाँ पर एक है और यहाँ पे एक है, तो दोनों का डिफरेंस है ना। यहाँ पे कुछ नंबर होगा, यहाँ पे कुछ अलग नंबर होगा, बट x का जब जाओगे, जब x यहाँ पे जैसे 1 2 3 गए तो 3 तो यहाँ पर तो सेम ही होगा ना, ये लाइन पूरा 3 होगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, मैं राइटली लिख दे रहा हूँ, व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ना, दैट इम्प्लाइज देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू x2, ठीक है। इस केस में क्या होगा, x1 इज इक्वल्स टू x2 होगा। चीज क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अब x1 इक्वल्स टू x2 हो गया तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, अब डायरेक्टली पुट कर दो। अब डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस PQ ढूंढ लूंगा, लाइक मेरा PQ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मेरा √ऑफ x2, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख दिया पहले। अब सिंस ये मेरा x1 इज इक्वल्स टू x2 है, तो मैं अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ x1 का, मैं x2 पुट कर दूँ तो मेरा क्या होगा, सेम हो जाएगा, कट जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ,
तो ये मेरा सेम आ गया, एंड ये तुम्हारा आ गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तुम्हारा ये सेम आ गया तो 0 हो गया, प्लस ये देखो a माइनस ए क्या होता है 0 होता है ना, वैसे x2 माइनस x1 क्या, x2 माइनस x2 क्या हो गया 0 हो गया, एंड बचा क्या तुम्हारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या रूट ओवर ऑफ, देखो मैं सारा ईच एंड एवरी स्टेप कर रहा हूँ कि तुम लोग मिस ना करो। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ मॉड ले लेंगे। चीज़ क्लियर है सारा? अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? तो ये देखो ये मैं सॉल्विंग किया हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ गया y2 माइनस y1 का मॉड आ गया, जो कि तुम्हारा pq का डिस्टेंस हो गया। ये केस 1 था व्हेन pq इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब देखो अगर बिट 2 करना चाहेंगे, बिट 2 तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लाइक डायग्राम बना लेना, जैसे बिट 1 हो ना बिल्कुल बिट 2 ऐसे करेंगे अपन। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, देखो यहाँ पर ये हो गया एंड यहाँ पे ये हो गया। अब मेरा नेक्स्ट बिट में क्या बोला, लाइक pq इज पैरेलल टू x एक्सिस बोला, तो मेरा x एक्सिस ये होता है। अगर मैं पैरेलल लाइन बनाना चाहता हूँ तो ये होगा, ठीक है ना, पैरेलल लाइन। एंड देखो यहाँ पर मैं सपोज यहाँ पर कहीं p दे देता हूँ एंड कहीं पे मैं q दे देता हूँ, ठीक है। अब p का कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है x1, y1 एंड q का कोऑर्डिनेट भी पता है कि x2, y2, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा तुम लोग को। अब सिमिलरली अब तुम देखो ये यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर सिंस ये मेरा पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इस पॉइंट में तुम्हारा y का सारा वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, y1 इज इक्वल्स टू y2 होगा, ठीक है ना। y1 इज इक्वल्स टू तुम्हारा y2 होगा। चीज क्लियर है ना यहाँ तक? y1 इज इक्वल्स टू y2 होगा, हाँ ठीक है, समझ में आया ना। तो y1 इज इक्वल्स टू y2 हुआ। अब सिमिलरली डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देना यार वही सेम चीज की, व्हेन pq, लाइक मैं लिख देता हूँ व्हेन pq इज पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर y1 इज इक्वल्स टू y2 लिख दिया अपन। कुछ भी चीज मिस नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला डाल दो। डिस्टेंस pq क्या हो जाएगा मेरा, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो क्या आ गया, ये तो टर्म कट जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली तो यहाँ पर तुम्हारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 0 कैसे होगा, क्योंकि y1 y2 इक्वल है, तो यहाँ पर y1 का जगह y2 डालूँ तो y2 माइनस y1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है। एंड यहाँ पर तुम्हारा स्क्वायर एंड रूट ओवर कटा, तो सिंस हमारा जो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए हम क्या करते हैं, मॉड डाल देते हैं। लाइक जो भी नेगेटिव वैल्यू भी आएगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। तो तुम्हारा ये हो गया आंसर पीक्यू का। तो ऐसे करके हम लोग क्या किया, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। सो तुम लोग कुछ भी डाउट होगा इसमें तो तुम लोग आराम से, यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है। यू आर फ्री टू कमेंट, यू आर फ्री टू लाइक, यू आर फ्री टू सब्सक्राइब, ठीक है। तो अब चलो क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं अपन 4 में। सो गाइस यहाँ हमारा क्या क्वेश्चन 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 कैसा हो रहा है ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे क्या, देखो फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, आई गेस यहाँ पे, हाँ ये एक्स एक्सिस है। तुम लोग एनसीईआरटी बुक खोल सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। अब देखो सिंपल है, अगर तुम्हें इक्वी डिस्टेंस का मतलब नहीं पता तो पता कर लो पहले ही, अब मैं बताऊंगा ये, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए यार, ये सब नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेजेस है, ठीक है, जो कि वर्ड से ही पता चल जाता है कि क्या बोल रहा है, ठीक है। तो फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अब हमें देखो ऑन द एक्स एक्सिस, अब तुम्हें कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर में कैसा होता है, x,0 होता है। तो हम लोग अब बोला है कि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट ढूंढो, और वो जो पॉइंट होगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा ये दोनों पॉइंट से। मतलब सपोज मेरा ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो एक्सिस में कैसा पॉइंट होता है, x,0 होता है। और ये सपोज मेरा ये क्या है, ये 7,6 है, एंड मेरा ये मैं सपोज बोल रहा हूँ इसलिए मैं ये कहीं भी ले ले रहा हूँ, ठीक है। और मेरा क्या है, ये इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ये जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये साइड इक्वल होगा, ठीक है। नामकरण करना चाहते हो तो कर दो यहाँ पर ABC, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब मतलब सिंस अब देखो आंसर कैसे लिख रहे हैं, एनी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x,0, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर में कैसा दिखेगा, x,0 का फॉर्म में दिखेगा। अब देखो क्या करना, अब हम लोग सिंपल यार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये दोनों हमें पता है इक्वी डिस्टेंस बोला, इक्वी डिस्टेंस क्यों बोला है, वो पागल से ना कि इक्वी डिस्टेंस बोला है, कुछ लिंक है तभी तो बोला है ना। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, ठीक है ना, सिंस x,0 इज द लाइक इज द इक्वी डिस्टेंस या इज इक्वी डिस्टेंट, ठीक है ना, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7,6 एंड 3,4। सो तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो इक्वी डिस्टेंस बोल दिया पॉइंट, तो मेरा AC इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा। सो AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेरा BC हो जाएगा, ठीक है। AC इज इक्वल्स टू BC हुआ। अब सिंपल है, देखो मैं जब भी डिस्टेंस ऐसे करता हूँ ना तो स्क्वायरिंग कर देना। स्क्वायरिंग करने का फायदा ये रहता है कि रूट ओवर कट जाता है। तो मेरा क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स, मैं देखो सारा मैं सारा स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ, लाइक जो भी मैं ट्यूशन में पढ़ते हैं उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ठीक है ना। तो
देख लेना तुम लोग को जो बोला हूँ ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब देखो AC क्या है मेरा, अब AC का डिस्टेंस फॉर्मूला मैं वापस लिखूँ क्या यार, देखो तुम लोग को पता होना चाहिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, x2 मतलब डिफरेंस इज लाइक देखो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ x ऑर्डिनेट या एप्सिसाई बोल सकते हो प्लस डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो तुम्हें अगर पता नहीं है तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखो अब सिंपल सा फॉर्मूला डाल दो यार, AC का क्या होगा x माइनस 7, ये देखो 7,6 है, ठीक है। तो मैं चलो इसको x1 y1 मान रहा हूँ, इसको x2 y2 मान रहा हूँ, तो मानने का काम तुम्हारा है। हाँ, जिसको मानोगे x1 उसी को y1 मानना पड़ेगा, जिसको मानोगे x2 उसी का कोऑर्डिनेट को y2 मानना पड़ेगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना। अब तुम्हारा क्या जाएगा, AC का क्या हो जाएगा मेरा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y क्या है 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो मैं यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर रूट ओवर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं स्क्वायर कर चुका हूँ, समझ में। यहाँ पर रूट ओवर क्यों नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट ओवर कर चुका है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। सिंपल, अब तुम्हें जल्दी एग्जाम में तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा इतना, ठीक है। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ रूट ओवर कट गया। देखो यार मैं एक चीज़ मिस नहीं कर रहा हूँ, तो तुम लोग अच्छे से यहाँ ध्यान दो, ठीक है, अच्छे से ध्यान दो। चलो सब हो जाएगा। अब चलो a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला डालो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 7 टू द 14x और माइनस 6 स्क्वायर 36 होता है, सबको पता है। और यहाँ पर x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा एंड ये तुम्हारा माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 9 एंड 3 टू 6 तो माइनस 6x एंड प्लस 4 का स्क्वायर 16। सिंस x स्क्वायर सेम है वी कैन कट दिस, ठीक है। और देखो अब तुम लोग क्या कर सकते हो, अब तुम लोग क्या कर सकते हो लाइक, हाँ अब जो भी है x वाला टर्म को सेपरेट करो, y वाला मतलब कॉन्स्टेंट टर्म को सेपरेट करो, आंसर निकालो, बच्चा वाला काम है यार। देखो तो मैं माइनस 14x इधर है, तो मैं x वाला टर्म को चलो इधर ही ले आता हूँ, तो प्लस 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करके उधर सब्ट्रैक्ट कर देना। तो पहले में 69 25 होता है एंड माइनस इधर आएगा लाइक 9 6 9 6 15 तो 5 6 तुम बचा 1 तो 3 1 4 4 8 होता है 85, ठीक है। तो अगर देखो कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो तो तुम मिस्टेक कर रहे हो, मैं नहीं, क्योंकि तुम्हें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 8x, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 85 माइनस 25 कर दो और फिर साइन माइनस दे देना क्योंकि 85 बड़ा है। तो 5 माइनस 5 0 8 माइनस 2 60 लाइक ये तुम्हारा कट गया, x का वैल्यू आ गया 60/8। काट दो यार, 8 15 8 से कितना होता है यार, 4 टू द 8। अगर नहीं आता है तो बच्चे से कर देना 4 टू द 8 4 1 जा 4 एंड तुम्हारा क्या, अरे यार 8 5 15 नहीं है, कट रहा है क्या, पूरा नहीं कट रहा ना। तो 4 टू द 8 अब तुम्हारा 15 4 जा 60 होता है, तो मैं 15/4 आ जाएगा क्योंकि 8 के टेबल में तो 60 आता ही नहीं है। तो ये मेरे x का वैल्यू मिल गया 15/2। और हमें पता है कि हमें क्या बोला था, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। हम लोग क्या करें, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या मिल गया हमें 15/2, 0। ये हो गया तुम्हारा आंसर, जो ढूंढने बोला वो ढूंढ दिया, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आएंगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो ध्यान अच्छे से दो ना। सो यार देखना हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ऐसी ध्यान देखना है, फिर से बोल रहा हूँ एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10.1। तो देख लो, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। अब सिंपल सा बात बोल रहा है, देखो यार स्लोप का बात कर दिया, यहाँ पर बात कर दिया क्या स्लोप का, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्लोप का बात बोला है विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब ये जो स्लोप ऑफ द लाइन है, हमें जो लाइन का स्लोप ढूंढना है, आई रिपीट जो लाइन का स्लोप ढूंढना है, देखो लाइन ही का हम लोग स्लोप निकालते हैं, ठीक है ना। तो जो लाइन का स्लोप ढूंढना है ना, वो लाइन कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब ये दोनों का मिड पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। तो यार देखो क्वेश्चन अगर नहीं समझोगे आंसर नहीं कर पाओगे इस चैप्टर में, तो यही है भाई। तो अब देखो यहाँ पर सिंपल सा बात बता रहा हूँ, देखो अगर मैं चलो बनाता हूँ, सपोज ऐसा बनाया, ठीक है, मेरा ये y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस, ठीक है। अब तुम्हें बोला कि हमें वो लाइन का स्लोप ढूंढना है जो ओरिजिन से पास करता है एंड ये दोनों का मिड पॉइंट से भी पास करता है, ठीक है। तो चलो एक लाइन करता हूँ मैं, ओरिजिन से पास करता हूँ, चलो ये लाइन ओरिजिन से पास हुआ, ठीक है, क्लियर है, मैं लाइन को ओरिजिन से पास कर दिया। अब देखो तुम लोग बोलोगे इधर से पास क्यों किया, तो रीजन है उसका, क्यों रीजन है, देखो अब देखो मेरा पॉइंट P एंड B जो है ना, ऐसा मेरा जो पॉइंट P एंड B है, पॉइंट P क्या है मेरा 0,-4, 0,-4 कहाँ आएगा, देखो यार सिंपल सा, y देखो x 0 y नेगेटिव है, तो यहाँ पर समवेयर हियर है, ठीक है, 0,-4 ये तुम्हारा पॉइंट B लाइक P है, पॉइंट P एंड तुम्हारा 8,0 पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा 8,0 समवेयर हियर आएगा, तो 8,0 तुम्हारा क्या पॉइंट B। चीज़ क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अब ये जो लाइन का है ना, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, अब ये जो लाइन में PB लाइन ढूंढा, उसका जो मिड पॉइंट, ये जो लाइन जा रहा है ना PB का मिड पॉइंट से क्रॉस हो रहा है, दिख नहीं रहा बट तुम लोग सोचो ये PB का ये मिड पॉइंट है और जो लाइन क्रॉस कर रहा है, ठीक है।
तो अब सिंपल, अब ये ओरिजिन से, ओरिजिन का क्या होता है कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है, 0,0 होता है, चीज क्लियर है ना। अब हमें क्या करना है, ये लाइन का क्या करना है, स्लोप ढूंढना है, स्लोप ढूंढना है। अब देखो स्लोप का तुम्हें पता होना चाहिए, जब कोऑर्डिनेट दिया रहता है ना तो स्लोप का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। जब कोऑर्डिनेट दिया रहता है, जब दो कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो उससे हम लोग स्लोप का फॉर्मूला मतलब ढूंढ सकते हैं, मतलब स्लोप ढूंढ सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बताऊंगा ही, चलो। अब देखो सिंस मेरा क्या है ये दोनों, अब देखो मुझे स्लोप ढूंढने के लिए एटलीस्ट दो कोऑर्डिनेट चाहिए। एक कोऑर्डिनेट तो मिल गया 0,0, अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या ये चाहिए। अब ये कोऑर्डिनेट तुम्हें वो हिंट दे दिया यार, क्वेश्चन में हिंट दे दिया, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से तुम डाल लो ये कोऑर्डिनेट। ये चलो, एक कोऑर्डिनेट को मैं समवेयर चलो मान लेता हूँ, चलो कुछ भी मान लेता हूँ, लाइक कोऑर्डिनेट, अब मेरा नाम मुकेश है तो एम डाल लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ एम ढूंढ रहा हूँ, कोऑर्डिनेट, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एम कैसे मिला, सिंस ये मिड पॉइंट है तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्टली पता है, x1 प्लस x2/2, तो x1 प्लस x2 मतलब 8 प्लस 0/2, देखो बता दे रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ x1 प्लस x2, बट तुम्हें बोल दे रहा हूँ, तुम लोग सोच लेना, x1 प्लस x2/2 होता है एंड प्लस कॉमा y1 प्लस y2/2, तो y1 प्लस y2 मतलब 0,-4/2। तो यहाँ जो भी आंसर आया लाइक 8/2 4 आया एंड -2 है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये मेरा m का कोऑर्डिनेट मिल गया, मतलब मेरा कोऑर्डिनेट मिल गया मिड पॉइंट। अब जो कि ये लाइन के ऊपर में, अब तुम्हें दो लाइन सिंस अब देखो तुम्हें दो, अब पता है ना, अब दो कोऑर्डिनेट मिल गया 0,0 एंड 4,-2 मिल गया, जो कि ये लाइन का पॉइंट हो गया, ये लाइन के ऊपर में है, तो ये लाइन का स्लोप मिल जाएगा कैसे, हमें पता है सिंस स्लोप क्या होता है फॉर्मूला, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा स्लोप का फॉर्मूला। अब तुम चलो, मैं मानता हूँ इसको x1 y1 मान रहा हूँ, इसको x1 y1 मान रहा हूँ और इसको x2 y2 मान रहा हूँ, ठीक है, x2 y2 मान रहा हूँ। तो अब तुम y2 माइनस y1 तो -2 सिंपल -2,0 बाई, अब x2 माइनस x1 मतलब 4,0 4 माइनस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा -2/4, आंसर काट दो तो -1/2 तुम्हारा क्या हो गया, स्लोप हो गया, जो कि यही ढूंढने बोला था, ये हो गया तुम्हारा आंसर। कुछ नहीं यार, अगर तुम ये चीज़ समझ गए, क्वेश्चन समझ गए, आंसर तुरंत मिल जाएगा। हाँ फॉर्मूला तो बड़ा मतलब फॉर्मूला का बड़ा भयानक रोल है यार, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो तुम लोग सोच लेना वहीं पे आधा, तुम लोग तो वहीं पे मतलब कुछ नहीं कर पाओगे यार। ये लाइक वॉर में जाते हो ना तो हथियार के बिना क्या करोगे, तो वही हथियार तुम्हारा फॉर्मूला है यहाँ पे। बाकी हथियार को कैसे यूज़ करना है तुम्हें आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस देखो यार, हमारा लाइक क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है तुम्हारा एक्सरसाइज 10.1 का, ठीक है ना। हम लोग अभी स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। हमें देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करने बोला है, और हमें बोल क्या रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो तुम्हें बताना है कि ये जो पॉइंट है तुम्हारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का पॉइंट्स है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल का पॉइंट्स है, तो तुम्हें कैसे, तुम लोग सोचो कैसे बताओगे विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा, दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दो तो दोनों साइड का स्क्वायर का सम इक्वल होता है। बट ये चीज हमें यूज ही नहीं करने बोला, या विदाउट बोल दिया ना, तो हम लोग कैसे करेंगे, चलो अब बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनना है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। सो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस एंड दिस, चलो एक राइट एंगल, हम लोग ये भी जो करेंगे ना रफ में करेंगे। तो चलो मैं राइट एंगल ट्रायंगल खुद से बना दिया। तो देखो पहली बात हमें ना प्रूव करना पड़ेगा, जो पॉइंट दिया है ना वो तुम्हारा क्या है, राइट एंगल मतलब ट्रायंगल का पॉइंट से पहले प्रूव करना पड़ेगा, मतलब ये कोलिनियर नहीं है। अब ट्रायंगल कब होता है, जब कोलिनियर नहीं होता, अगर तीनों पॉइंट अगर सेम लाइन में लाइन नहीं कर रहा है तब वो तुम्हारा क्या होगा, ट्रायंगल होगा। अगर सेम लाइन में लाई कर दिया मतलब ट्रायंगल नहीं होगा, तो हमें पहले प्रूव कर देंगे कि ये तुम्हारा कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर नहीं है को प्रूफ कैसे करते हैं, अगर मैं इसका ये तीनों को लेकर अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढो और वो नॉट इक्वल टू 0 आए, तो तुम्हारा क्या होता है, कोलिनियर प्रूव हो जाता है। ये भी एक वे है प्रूव करने का कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाइन नहीं कर रहा है। अब तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाइन नहीं करेगा तभी तो वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अगर एक लाइन में लाइन कर दे तो ट्रायंगल कैसे फॉर्म करेगा, तो हम लोग पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको दिखा देंगे, बताऊंगा मैं सब चीज़ बताऊंगा, ध्यान से वाली वीडियो पे बने रहो। और हाँ यार मोटिवेट मुझे भी करो, सब्सक्राइब बढ़ा कर या जो भी लाइक वाइक शेयर करो यार थोड़ा, ठीक है। तो अब देखो क्या है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट दिस, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ढूंढ देंगे, हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढ देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग दिस 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो हमें पॉइंट क्या दिया हुआ है, हमें क्या, अगर तुम्हें पता है x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3, अगर 3 कोऑर्डिनेट दिया है तो चलो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ 4,4, 3,5, ठीक है, एंड 1,-1, तो ये मैं लिख दिया, ठीक है, सारा कोऑर्डिनेट। अब सिंपल, अब तीनों को मैं क्या कर रहा हूँ, अब इससे अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, हाफ इंटू मॉड, अब तुम्हारा क्या आता है, x1 इंटू y2 माइनस y3। देखो याद टेक्निक बता चुका हूँ कैसे याद करना है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर तुम्हारा जाएगा y3 माइनस y1, अब प्लस x3
यहाँ पे हो जाएगा क्या y1 माइनस y2 का मॉड। अब पुट कर दो यार, पुट कर दो। अब x1 का वैल्यू, तो x1 के नीचे x1 का वैल्यू मैं लिख दिया हूँ कि इजी होगा तुम लोग के लिए। अब y2 माइनस y3, तो 5 माइनस ऑफ y2 माइनस y3, 5 माइनस ऑफ -1 मतलब 6, ठीक है, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं। अब x2 क्या है मेरा 3 है, एंड y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 तो -5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब मेरा x3 क्या है मेरा 1 है, ठीक है। अब y1 माइनस y2, y1 माइनस y, तो 4 माइनस 5 मतलब -1, ठीक है। अब इसका आंसर निकाल दो, तो हाफ इंटू 4 6 24, ठीक है, -15, और यहाँ पे तुम्हारा -1। तो ये तो समझो, मेनली समझना इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा 16, तो 24 माइनस 16 कर दो, 24 माइनस 16 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा। अब मैंने देख लो यार, 16 माइनस 8 करने से तुम्हारा क्या आता है 24 आता है, तो तुम वो भी देख सकते हो। लाइक 16 प्लस 8 करने से 24 आता है, तो तुम्हारा आंसर है 24, मतलब 4 तुम्हारा आया। चलो ठीक है ना, 4 आया तुम्हारा। अच्छा ये कैलकुलेशन वगैरह देख लेना सब सही है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं x3 y1 माइनस मेरा y1 माइनस y2 था ना, हाँ ठीक है, चलो देखो ए आया 4 आया हमारा। अगर 4 आया तो हमें क्या बोलते हैं, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब तुम्हारा क्या है नॉन जीरो आया। देखो कैलकुलेशन फॉर्मूला वगैरह देख लेना, कैलकुलेशन वगैरह देखना, सब सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये है कि ये तो तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, मतलब ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है। अब हम लोग अभी तक ये नहीं प्रूव किए कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग बस प्रूव किए कि ट्रायंगल है ये। सो तुम क्या लिखोगे, सो ABC, या तुम बोल सकते हो या show the vertices are of the triangle। अब ट्रायंगल का नाम जो भी दे सकते हो तुम लोग। तो चलो मैं ट्रायंगल यहाँ पर ले लेता हूँ, चलो ये ABC ले लेता हूँ, चलो ठीक है। अब A का कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा 4,4, B का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,5, एंड C का कोऑर्डिनेट 1,-1। मैं देखो ये मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये मेरा नहीं है कि मैं यहीं पे मेरा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, ये मेरे कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। ये मेरा श्योर नहीं है कि मेरा यहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तुम लोगों को दिखाना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना, देखो हमें पता है, अगर मैं सबका स्लोप ढूंढूं, हर एक लाइन का स्लोप ढूंढूं, इस लाइन का स्लोप ढूंढूं, इस लाइन का स्लोप ढूंढूं, इस लाइन का स्लोप ढूंढूं, और तुम्हें पता है दो लाइन कब परपेंडिकुलर होते हैं, दो लाइन कब परपेंडिकुलर होते हैं, अगर मैं इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का लाइन का स्लोप को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं और आंसर मेरा -1 आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों क्या है, मेरे दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। ये चीज़ मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी जब हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या कर रहे हूँ, सबका स्लोप ढूंढ लेता हूँ। तो स्लोप ऑफ AB, तो अगर तुम लोग, मैं ऐसे भी रफ डायग्राम बना दिया हूँ, मैं बोल रहा हूँ बार बार बोल रहा हूँ, ये डायग्राम में भी देखो तुम बता देता हूँ। स्लोप ऑफ AB क्या होगा मेरा, अब देखो स्लोप ऑफ AB, अब दो कोऑर्डिनेट जब दिया रहता है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ। सिंस स्लोप क्या होता है मेरा, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये मेरा स्लोप का फॉर्मूला है जब तुम्हें दो पॉइंट दिया होगा, दो कोऑर्डिनेट दिया होगा। अगर मैं AB का स्लोप ढूंढ रहा हूँ, मतलब ये मेरा x1 y1 ये x2 y2, तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 बाई 3 माइनस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 1 बाई -1, मतलब -1 हो गया ये स्लोप ऑफ AB। अब स्लोप ऑफ BC ढूंढो, तो स्लोप ऑफ BC ढूंढो, तो स्लोप ऑफ BC क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला। अब y2 माइनस y1 मतलब -1 -5 बाई 1 -3, तो आंसर क्या आ जाएगा -6 बाई -2, आंसर आ गया 3, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ AC ढूंढो, तो स्लोप ऑफ AC ढूंढो, स्लोप ऑफ AC ढूंढते हैं अपन। तो स्लोप ऑफ AC ढूंढेंगे तो मेरा वही सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 मतलब -1 -4 बाई तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 माइनस तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो बाकी सब जो भी यूज कर रहे हैं सब सही है ना, तुम देख लेना यहाँ पे क्रॉस चेक करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा क्या, तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा क्या, अच्छा ये ना हम लोग क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं क्या, मेरा ना यहाँ पे -1 था, ठीक है, यहाँ मतलब 1 का -1 लिया ना, हमारा क्वेश्चन में क्या था -1 था, ठीक है। तो ये -1 होगा, तो हमें यहाँ पे -1 होगा। अब तुम्हारा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, जो 4 आ रहा था तो एक ऐड हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम लोग थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा -1 आ जाएगा। वैसे हम लोग अभी तक यूज़ नहीं किए थे, ये लाइन को यूज़ किए थे ना, हम लोग ये लाइन को यूज़ किए थे, मतलब तुम्हारा ये स्लोप ऑफ BC में क्या आ जाएगा तुम्हारा -1 -5, एंड यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा क्या -1 -3, तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे -6 बाई -4, अच्छा -6 बाई -4, तो कटेगा तो आंसर आ जाएगा लाइक 3/2 आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा ना, 3/2 आ रहा है ना ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब हमारा देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर मैं लाइक AC का स्लोप ढूंढूं तो -1 -4 -5 हो गया, एंड -1 -4, तो यहाँ पर -1 एंड -4, तो यहाँ पर आ गया क्या सेम आ गया, तो -5 बाई -5
कट के आंसर 1 आ गया। अब तुम देखो ये हम लोग क्या तीनों लाइन का स्लोप ढूंढ दिए, इस लाइन का ढूंढ दिए, इस लाइन का ढूंढ दिए, इस लाइन का। अब तुम देखो कौन सा दो लाइन का स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर -1 आना चाहिए, तब ना मैं बोलूंगा कि वो दोनों लाइन मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब तुम देखो अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी ढूंढ मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी इंटू मैं स्लोप ऑफ बी सी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब ए सी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है देखो, या स्लोप ऑफ ए बी क्या है मेरा -1 है, और स्लोप ऑफ बी सी क्या है मेरा 1 है, तो आंसर क्या आता है -1। और तुम्हें पता है कि अगर दो लाइन का स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करूँ आंसर -1 आता है, मतलब वो दोनों लाइन मेरा परपेंडिकुलर है। तो मेरा डायग्राम ऐसे नहीं होगा, ठीक है। मैं तो एक रफली ले लिया था कि जब तुम लोग को दिखा पाऊँ कि स्लोप किसका ढूंढ रहा हूँ पॉइंट लेके, ठीक है। तो मेरा डायग्राम ऐसे नहीं होकर मेरा क्या होगा डायग्राम, देखो ए बी एंड ए सी क्या है, परपेंडिकुलर में होगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या है मेरा ए बी एंड ए सी परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो सपोज मेरा ये ए बी है एंड ये मेरा ए सी है, लाइक ये मेरा, अच्छा मेरा ये यहाँ पर ए सी यहाँ पे देना पड़ेगा, ये मेरा बी होगा। तो ए बी एंड ए सी मेरा क्या है, परपेंडिकुलर में है। ए बी एंड ए सी क्या है, क्योंकि दोनों का स्लोप का अगर मैं दोनों लाइन का स्लोप को मल्टीप्लाई किया तो आंसर में -1 है। यही तो सिग्निफाई करता है ना कि दो लाइन परपेंडिकुलर है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तो हैंस द वर्टिसेस आर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो प्रूव कर दिया हम लोग, प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं, देखो स्टार्टिंग से देख लो यार तुम लोग अच्छे से, ठीक है, अच्छे से नोट कर लो इसको, मैं दिखा दे रहा हूँ स्टार्टिंग से क्या क्या किया अपन। तो ऐसे करके हम लोग प्रूव कर दिया, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं अपन। हाँ सो गाइस देखो आप हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, 7 लास्ट होगा, ठीक है ना। तो मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, लाइक हमारा एक्सरसाइज 10.1 में टोटल तुम्हारा 14 क्वेश्चन है ना। तो तुम्हारा 7 पार्ट, पहला पार्ट में 7 क्वेश्चन एंड सेकंड पार्ट में 7 क्वेश्चन बना दूंगा। हाँ बट अगर फर्स्ट पार्ट का रेस्पॉन्स अच्छा है तभी सेकंड पार्ट, ठीक है, वरना फिर फिजूल हो जाएगा यार, ये फिर नेट वेस्ट, डेटा वेस्ट, सब वेस्ट हो जाएगा। तो बेटर है कि तुम लोग अगर वीडियो चाहते हो, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक वाइक बढ़ाओ, शेयर करो, ठीक है। तो चलो ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं हम लोग, आई आंसर 7। देखो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। देखो बोल क्या रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, लाइन का स्लोप ढूंढना है, विच मेक्स एन एंगल, वो जो लाइन है ना, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये लोग जो लाइन बोला ना, अगर समझ गए तो डायग्राम बना लोगे, अगर नहीं समझे तो फिर बैठ जाओगे यार, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फिर देखो फिलहाल वो हमें बोल रहा है कि स्लोप ढूंढना है। स्लोप का देखो तुम्हें 2 फॉर्मूला होता है, एक तो अगर कोऑर्डिनेट दिया हो तो उसका अलग फॉर्मूला होता है, एंड जब एंगल दिया रहता है तो उसका m tan होता है स्लोप का फॉर्मूला लाइन का, ठीक है। तो सिंपल, अब देखो मैं जितना भी मैं बता रहा हूँ, मैं सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए सारा क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि तुम लोग टोटली अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यार देखो फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। चलो अब वाई एक्सिस का जिक्र किया तो हम लोग बना लेते हैं, ये एक्स मेरा वाई। और तुम्हें अगर देखो ये सिमिलरली बोला या पॉजिटिव वाई बोल दिया है ना, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वाई ये होता है। अब देखो तुम्हें ना बोला है क्या, हमें बोला है कि ये जो लाइन है ना वो 30 डिग्री पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बनाता है, और हम लोग जब मेजर करते हैं कहते हैं 30 डिग्री को मेजर कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हें पता है ना एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज ऐसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ऐसे उल्टा जाने का, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं अगर मैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, अगर मैं यहाँ से अगर सपोज मेरा ये 30 डिग्री ये है, ठीक है, 30 डिग्री है। अब मैं क्या कर रहा है, जो लाइन है मेरे यहाँ से क्या कर रहा है 30 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ चलो ये लाइन हो गया मेरा, देखो अब हो गया ना, जो बोला था हम लोग ढूंढ दिए। अब मुझे क्या करना है, अब ये लाइन का स्लोप ढूंढना है। और तुम्हें पता है कि जब हम लोग स्लोप कैसे ढूंढते हैं, हमें ये एंगल चाहिए स्लोप ढूंढने के लिए, ये एंगल हमें पता है कि हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लोग इंक्लिनेशन लेते हैं टू द लाइन। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ से हम लोग क्या करें इंक्लिनेशन ले रहे हैं ये लाइन का। अगर ये लाइन का स्लोप ढूंढना है तो हमें ये एंगल ढूंढना पड़ेगा, ये थीटा ढूंढना पड़ेगा, सपोज ये तो थीटा बोलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब तो ये थीटा कैसे ढूंढेंगे, अब तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, लाइक अगर तुम्हारा ये 30 है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी तुम्हारा क्या हो गया 30 हो गया, ठीक है, ये 30 हो गया। और ये तुम्हारा तो ये तुम्हें पता है 90 होता है ओरिजिन का जो इंटरसेक्शन होता है एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। अब तुम्हें अब देखो ये 90 हो गया, 30 हो गया, तो ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल यहाँ पर देखो 90 + 30 120, 120 और 120 + 60, मतलब ये एंगल कितना हो गया तुम्हारा 60 डिग्री हो गया, ये एंगल यहाँ पे, ठीक है। अब तो अब ये एंगल ढूंढ लो, तो एंगल ऑफ, तो यहाँ पर हम लोग देखो ढूंढ कैसे रहे हैं हम लोग, अगर तुम नामकरण करना चाहते हो तो कर सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
डायरेक्टली करेंगे, ठीक है, इतना ये नहीं करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं अपन, तुम लोग देखो यार, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो नामकरण कर देना, बट हम लोग राइटली अब थीटा कैसे मिलेगा, देखो हम लोग क्या बोला है, इन ट्राइंगल वी गेट 60, ठीक है ना। अब चलो दे देते हैं यार नामकरण, ए बी सी दे देता हूँ मैं, ए बी सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, वी हैव हमें पता क्या चला, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये एंगल 30 मिला, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, वी ओ ए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंड हमें पता है कि एंगल ए बी सी क्या है हमारा, 90 डिग्री है, ठीक है। एंड सो एंगल हमें पता है ना, एंड चलो ऑल्सो हमें क्या पता है कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए, मतलब ई ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल ए मतलब एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी सबको पता है यार ये चीज़, ठीक है, सब टैलेंटेड है। अब चलो पुट कर देते हैं, बी एस सी का वैल्यू क्या है 30 डिग्री प्लस ए बी सी का वैल्यू क्या है 90 डिग्री प्लस बी सी ए तो ढूंढना है हमें, ये एंगल ढूंढना है, जो कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया हूँ तुम्हें, बट कैसे बताऊँ वो अभी बता देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 180। अब देखो बी सी ए ढूंढना है, बी सी ए देख लो नामकरण से देख सकते हो, बी सी ए मतलब ये एंगल, ठीक है, जहाँ एरो गया है एंड हुआ एरो का, तो यहाँ पर 180 माइनस 120, ठीक है, ये 90 प्लस 30 120 उधर गया माइनस हुआ तो 60 डिग्री, तो एंगल बी सी ए क्या मिल गया हमें 60 डिग्री मिल गया। अब 60 डिग्री मिल गया तो हमें पता है लीनियर पेयर, ये एंगल प्लस ये एंगल, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा एंगल एंड, ठीक है ना, एंगल बी सी ए प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री। रीजन क्या है मेरा, लीनियर पेयर एल पी, ठीक है। बी सी ए का मिल गया हमें 60 डिग्री, बी सी ए मिल गया 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा मिल जाएगा हमें क्या, लाइक दिख नहीं रहा है तो बोलो, यहाँ पर देखो थीटा क्या मिल गया हमें 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अच्छा हम लोग ये क्यों ढूंढे, रीजन पता चला, रीजन पता चला ना, कि हमें हम लोग को जब भी कोई भी लाइन का स्लोप ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो हमें जो थीटा ढूंढना होता है वो थीटा तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए। ये नहीं था इसीलिए हम लोग किए वो ढूंढे, तो आंसर क्या गया 120 आ गया तुम्हारा थीटा का वैल्यू। तो हमें स्लोप क्या मिल जाएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो इज इक्वल्स टू tan 120। अब देखो tan 120 कैसे ढूंढते हैं तो मैं बता देता हूँ, देखो tan 120 कैसे ढूंढेंगे, tan को मैं लिख सकता हूँ tan 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ ना, हाँ। सो कैसे यहाँ पर tan 90 हम लोग tan 90 प्लस 30 लिखे, तो tan 90 प्लस 30 क्या होता है माइनस cot 30 होता है। अब देखो इसका रीज़न क्या है, तुम लोग बचपन में पढ़े होगा आई गेस, तो यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ, चलो ठीक है, ए एस टी सी रूल से हो जाएगा। देखो ए एस टी सी बस शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, और ये तुम्हारा 270 होता है, फिर से ये 360 होता है, ठीक है। बस एक हिंट दे रहा हूँ कि तुम लोग आराम से अलजेब्रा में मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में कर पाओगे। तो देखो यहाँ पर देखो ये 10 ये देखो ये 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो ये 90 प्लस 30 का मैं 180 कैसे लिखा, 90 प्लस 30 लिखा। अब 90 में से कुछ भी ऐड करूंगा 30 तो आगे जाएगा, तो आगे जाएगा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों होता है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, सिर्फ देखो ये एस फॉर क्या होता है, साइन एन, यहाँ पर एस फॉर साइन होता है ना, तो साइन एन कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। बस 10 के लिए बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो साइन और कोसेक यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा tan था, tan सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए नेगेटिव है, और tan तुम्हारा कॉट में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ये तुम्हारा ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 है, ठीक है ना। अब इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 है, तो समझ में आया। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या, अब कॉट 30 का वैल्यू तुम्हें पता है कि √3 होता है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा -√3 इज योर स्लोप, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो यार देखो तुम्हारा तो यहाँ पर मैं कंप्लीट कर दिया है पार्ट 1, एंड अगर तुम लोगों को पार्ट 2 का वीडियो चाहिए तो यू हैव टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब करो यार। तो बताना, कमेंट करना कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।